कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं, स्वयं परमात्मा हूं, फिर भी मैंने स्वयं को परमात्म स्वरूप माना नहीं और देह रूप माना। इसी कारण से अनंत देह को धारण किया। जब जीव स्वयं को स्वभाव के समीप जाकर चैतन्य मात्र शुद्ध भगवान आत्मा के रूप में देखता है, तब सम्यक्त्व को उपलब्ध होता है। हम देखते हैं कि वर्तमान में आत्मा में अशुद्धता है। हम शिकायत करते हैं कि बहुत अशुद्धता है, क्रोध, मान, माया और लोभ के भाव है। आज तक हमने इस संबंध में कभी विचार ही नहीं किया कि ये जो क्रोध, मान, माया और लोभ की ये जो अशुद्धता है, मलिनता है, ये मलिनता किस पर जानने में आती है? जिस पर वह जानने में आती है वह ज्ञान है और वह ज्ञान निर्मल है। यदि ज्ञान मलिन होता तो मलिनता जानने में नहीं आती, निर्मल ज्ञान में मलिनता जानने में आती है। यदि कोई आपसे पूछे कि कौन सा कपड़ा अधिक मैला होता है, सफेद या रंगीन, तो आप सब कहेंगे कि सफेद कपड़ा अधिक मैला होता है, परंतु ऐसा है नहीं। दोनों ही कपड़े एक से मैले होते हैं, चाहे सफेद हो या रंगीन हो। ऐसा नहीं होता कि रंगीन कपड़े पर मैल कम जाए और सफेद कपड़े पर ज्यादा, या ये बात सच है कि सफेद कपड़े पर जो मैल लगता है वो दिखाई देता है, रंगीन कपड़े पर मैल लगता है वो दिखाई नहीं देता। तो वो जो मैल, वो जो दाग दिखाई देता है, वह दाग इस बात को बताता है कि कपड़ा सफेद है। वो जो क्रोध की मलिनता हमें दिखाई देती है कि क्रोध मलिन भाव है, मेरे में उत्पन्न होता है, वह जिस ज्ञान में जानने में आया वह ज्ञान निर्मल है और ज्ञानी की दृष्टि उस ज्ञान पर है, अज्ञानी की दृष्टि ज्ञान में जानने में आने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव पर है। इतना ही अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच ये दृष्टि का ही भेद है दोनों। ज्ञान भी निर्मल है और रागादि भाव की मलिनता भी है।
जिसे चैतन्य की ज्ञान की निर्मलता की रुचि है, उसकी दृष्टि निर्मल ज्ञान की ओर जाती है, और जिसकी रुचि अशुद्धता में, मलिनता में है, वह राग आदि भावों की मलिनता को अपना स्वरूप मानता है। जैसे किसी व्यक्ति को पानी दिया और पानी दिया कि वह व्यक्ति पानी हाथ में लेते ही स्टील के ग्लास में पानी दिया, वो कहता है पानी गंदा है, देखो पानी गंदा है, इसमें कितना कचरा है। कचरा था, मगर पानी के गिलास में, वो गिलास के तल पर बहुत कचरा था। उसने कहा कि पानी बहुत गंदा है, मुझे ये गंदा पानी क्यों दिया। ये सच है कि पानी गंदा है क्योंकि उसमें कचरा है, मगर पानी इतना निर्मल है कि तल पर जो कचरा है वो साफ दिखाई दे रहा है। वो जो निर्मलता पानी की, उसकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं। पानी मलिन है, उसी की ओर आज तक दृष्टि गई। और यही वजह है कि सद्गुरु का योग पाकर के शुद्ध चैतन्य की अनुभूति से जीव वंचित रह जाता है। इसी कारण से वह वंचित रह जाता है कि मैं बस पाप से ही भरा हुआ हूं, मैं पापी ही हूं, बस मैं पापी ही हूं, मगर उस तत्व की ओर दृष्टि ही नहीं जाती जो यहां। क्योंकि यदि मैं पापी हूं और पापी हूं और पापी हूं, इस ओर दृष्टि करे तो फिर पाप नहीं धुल सकते। निर्मलता की ओर दृष्टि जैसे जाती है तो पर्याय में भी निर्मलता प्रकट होती है। द्रव्य सदा ही निर्मल है, उस निर्मल द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है, तब पर्याय में जो मलिनता है वह भी मिटती है। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, तब वह पर्याय भी निर्मल होती है। यह बात आपको थोड़ी कठिन लगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कोई बात आपके लिए कठिन नहीं है, हमने कठिन बना दी है। यहां पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके समझ में यह चैतन्य परमात्मा की बात न आए। ये तीन लोक के नाथ भगवान की बात आपकी समझ में न आए, ऐसा एक भी परमात्मा यहां नहीं है। सभी की समझ में आ सकती है, हमने कठिन बना दी है। उसका कारण है, उसका कारण है सद्गुरु कभी यह नहीं कहते कि यह कठिन है, यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह आपकी सभी की समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान आत्मा की बात जो ज्ञानियों ने शास्त्रों में लिखी, वो परंपरा से कहां से आई? कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से शुरुआत हुई। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान ने इस चैतन्य परमात्मा की बात कही, वही तो आगम में है। समयसार में क्या है? समयसार में वही है जो भगवान की तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो कहा गया, वही तो समयसार में है। और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जब भगवान ने भगवान आत्मा का उपदेश दिया था, तब भगवान के समोसरण में गाय भैंस भी थे। तो क्या गाय भैंस, उससे तो आप ज्यादा ही समझदार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता कि यह बात आपकी समझ में नहीं आ सकती, आत्मा की सभी परमात्मा की समझ में आ सकती है। हमने कठिन बना दी है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि आत्मा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये बताकर वो ये बताना चाहता है कि वो आपसे नहीं, बहुत कठिन है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। और सद्गुरु ये कहते हैं कि ये तुमसे हो सकता है। और ये कैसे होगा? कि जब तुम मुझ में नहीं, तुम अपने में स्थिर हो जाओगे, तब होगा। जिसे भीड़ इकट्ठी करनी है, वो कहेगा कि तुम्हें मेरे बिना कभी नहीं होगा। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारे में लीन हो तब होगा। ये नहीं कि गुरु की जरूरत नहीं, गुरु वहां निमित्त के रूप में होते हैं, गुरु की उपस्थिति होती है, परंतु गुरु ये नहीं कहते कि ये तुमसे नहीं हो सकता। मैंने एक कहानी सुनी थी, जापान के राजा की ये कहानी थी, आज से करीब 300 साल पहले, कि एक राजा दूसरे राज्य के जो राजा थे उसके साथ में उसकी लड़ाई होने वाली थी कल, और उसे संदेश मिला कि ये लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना है। ये राजा जो थे वो तो छोटा राज्य था, छोटा सैन्य था। डर गए कि अब क्या करना, सामने जो राजा है वो तो बड़े राजा है,
युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, या हाथ जोड़ करके शरणागति स्वीकार ली जाए, क्या किया जाए? तब सेनापति को बुलाया, मंत्री को बुलाया, सबके साथ वहां पे मुलाकात हुई। सबने मिलकर फिर निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, हमारे राज्य में एक फकीर है, उस फकीर के पास जाके पूछते हैं कि युद्ध करे या न करे कल, क्योंकि वो फकीर की सब बात सच हो जाती है। तो फकीर जो कहेगा वो हम करेंगे। तो फकीर के पास जब गए तो फकीर को पूछा कि युद्ध करने के लिए कल जाए या न जाए, आप बताइए। तो फकीर ने कहा कि यहां पास में ही एक देवता का मंदिर है, तो उस देवता के मंदिर में जाएंगे। मैं हमेशा एक काम करता हूं कि अपने पास में एक सिक्का रखता हूं, वो सिक्का उछालता हूं, वो छापा और काटा होता है गुजराती में, हेड एंड टेल। यदि वो हेड आएगा तो आपकी कल जीत होगी, और टेल आएगा तो आपकी हार होगी। वो छापा आएगा तो जीत होगी, काटा आएगा तो हार होगी। चलो हम जाके देखते हैं। और आज तक मेरा अनुभव है कि कभी गलत नहीं हुआ है। वहां पर सिक्का उछाला और वहां हेड आया, छापा आया। फकीर ने कहा कल आपकी जीत है, जाओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे दिन युद्ध के लिए गए और वहां पर उसकी जीत हुई कि मैं जीतूंगा, क्यों हारूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण कि मैं जीतूंगा। अगले दिन वहां युद्ध के लिए गए, वहां उनकी जीत हुई। जब जीतने के बाद वापस लौटे, तब जीते हुए राजा ने फकीर के पास जाने के लिए विचार किया कि ये जितना भी उपकार है वो देवता का है, जिसके मंदिर में जाकर हमने ये सिक्का उछाला है। तो फकीर के पास जाके कहते हैं कि आदरणीय फकीर साहब, एक काम कीजिए, आप साथ में चलिए, देवता के मंदिर में जाते, वहां उनकी पूजा भक्ति कर लेते, हमारी जीत हुई, उस मंदिर में सिक्का उछाला था। फकीर ने कहा देवता का उपकार नहीं मानना है महाराज, उपकार मानना है तो मेरा मानो। बोले क्यों? तुरंत ही फकीर ने अपनी जेब में से सिक्का निकाला और दिखाया और बताया कि दोनों तरफ, दोनों ओर छापा ही छापा है, काटा है ही नहीं। उस फकीर ने दोनों तरफ हेड ही रखा। जीतोगे आप, क्यों नहीं जीतोगे? और तथाकथित धर्मगुरु ने आप लोगों के लिए दोनों तरफ कांटा रख दिया है। आपको होगा ही नहीं, ये आपके लिए नहीं होगा। आत्मा आत्मा आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। आपने अपने को हीन माना है, इसलिए नहीं हो रहा है। आप स्वयं परमात्मा हो, आपको ये होगा। यदि वो जानवर को, गाय और भैंस को हो सकता है, आपको क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ चमड़े से नजर हट जाए और ये क्षयोक्षम ज्ञान से भी नजर हट जाए। यदि आपको कम याद रहता है, आपकी बुद्धि इतनी नहीं कि कम याद रहता है, तो भी आत्मा की अनुभूति के लिए सभी संगनी पंचेंद्रिय जीव इतने पात्र है कि अनुभूति हो उतना ज्ञान सभी में होता ही होता है। सभी संगनी पंचेंद्रिय, जिसे कुछ भी याद न रहता हो, क्या खाया वह भी भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति भी, यदि ऐसा संगनी पंचेंद्रिय, जानवर भी प्रकट, कुत्ता होता है, कुत्ते को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। कुत्ते को कितना याद रहता होगा, कितने शास्त्र याद रहते होंगे, मगर कुत्ते को जो समझ है ना अंतर की, वो समझ से अनुभव होता है। क्षयोक्षम ज्ञान के बढ़ने से अनुभूति नहीं हो जाती। कुत्ते को बोलना नहीं आता। आपने कुत्ते को देखा हो कभी? आपके घर में, गांव में होता है कि रसोई घर का दरवाजा खुला हो और कुत्ता यदि रसोई घर में घुस जाए और रोटी ले ले, रोटी खाए और निकल जाए, फिर वो रोटी मुंह में लेकर के भागता है कुत्ता। फिर इतना दूर चला जाता है कि फिर जहां कोई भी ना हो, फिर रोटी नीचे रखता है, फिर इधर उधर देखता है, कोई है नहीं, फिर डरते हुए रोटी खाता है। और दूसरे दिन आपने ऐसा किया कि रसोई घर से बाहर निकले, कुत्ते को एक रोटी फेंकी, कुत्ता रोटी लेके भागता नहीं, आपके सामने इज्जत से खाता है। उस कुत्ते को पता है कल का माल था वो चोरी का था, आज का ईमानदारी का है। उसे बोलना नहीं आता चोरी क्या है, मगर उसे चोरी का भाव पता है, और उस भाव के बल पर कुत्ता भी सम्यक दर्शन पा सकता है। क्षयोक्षम ज्ञान नहीं चाहिए भगवान, वो जो अंतर का भाव
और इसलिए कहा कि आप यहां पधारे हैं ना, आप जो भाव से पधारे हैं आपको यह अनुभव होगा, मेरे लिए कोई नया नहीं। अनादिकाल से आपने अपने को हीन माना, आपको अनुभव होगा। ये जो आज अपन जो पद ले रहे हैं, मूल मार्ग सांभड़ो जिन्नो रे, सुन करके होगा होगा, यदि नहीं होगा तो आश्चर्य होगा। शिविर के बाद होगा तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो होना ही था। नहीं हो तो आश्चर्य होता है। इसलिए कहा ना कि कभी कभी, कल मैंने आपको कहा, एक बहन जी के कुछ छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई 21 साल के। बोले अरे ये तो अचानक हो गया, बहुत बुरा हो गया, मौत आ गई। मौत से आश्चर्य नहीं होता ज्ञानी को। ज्ञानी को यह आश्चर्य है कि अभी ये जिंदा है, मैं इनको मिला 2 महीने बाद, अभी आप जिंदा है। क्योंकि मृत्यु तो जब जन्म हुआ था तभी उसके साथ में मिली थी। यदि कोई व्यक्ति आपको एक सिक्का देता है और उसके साथ में वो छाप है, तो उसके पीछे वहां पर वो काट, वो है ही, उसके साथ में ही है, हेड के साथ में टेल है ही। जब जीवन मिला तब जीवन मिलते वक्त जब जन्म वाला जो वो बाजू मिली है, तो उसके पीछे ही मरण वाली बाजू है। मगर हम अपने हाथ में जब सिक्का रखते हैं तब हमें एक ही बाजू दिखाई देती है, हमें पूरे जीवन भर वो जन्म वाली बाजू ही दिखाई देती है, मरण वाली पीछे ढकी रहती है। और इसी वजह से ये बोझ नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मरता है तब हम उसके बारे में कहते हैं। 2 व्यक्ति स्मशान में बैठे, वो जो रमेश भाई गुजर गए, बहुत अच्छे थे, सामने वाला कहेगा हाँ सचमुच बहुत अच्छे थे। आज तक किसी ने उसका बुरा, उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा था। हाँ सचमुच किसी का बुरा नहीं चाहा। देखो मगर मर गए, क्या लेके जाते। हाँ, दोनों व्यक्ति, किसी की मृत्यु होती है तब 2 व्यक्ति शमशान में कहीं भी उसकी बात करते हैं जो मर गया, और वो इस सत्य को ढकना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं कि तेरी और मेरी ऐसी ही मौत है। वो इस सत्य को, इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहते कि ऐसे मुझे भी जाना है, तुझे भी जाना है। हम किसी की मृत्यु के वक्त उसकी चर्चा करके हम अपनी जो मृत्यु है उस सत्य को छुपा देना चाहते हैं। और यही वजह है कि मृत्यु का जब तक बोध नहीं होता, नित्य की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। इसलिए ज्ञानी ने अनित्यता की असारता, इतनी अनित्यता की असारता जीवन में घुल मिल जाए कि ये जो अभी यहां जो ये जो शरीर के परमाणु, जितने जागृत होकर के, जितने जागृति पूर्वक हम जीवन जिएंगे, उतनी जागृति पूर्वक ये बोध होगा। एक ही स्थिति, हाँ, एक 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 चैतन्य तत्व का आश्रय लेने पर ये जो सामने ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है, ये कपड़ा, यहां किसी ने ब्लेड लगाई, और ये जो कपड़ा दिख रहा है यहां पर ब्लेड लगाई, और ये जो परमाणु यहां पर ब्लेड लगाई। अभी यहां यहां और यहां में फर्क पड़ता है। यहां मेरा कुछ नहीं गया है, तो कोबा का आश्रम है, और यहां मेरे 200 रुपए का कुर्ता गया, और यहां मैं कट गया। भेद ज्ञान होने का मतलब यह है कि ये कटे, ये फटे, ये कटे, सब में एक सा भाव कि मेरा कुछ नहीं कटा। और मैं नहीं कटा, क्योंकि मैं कट जाता, मैं यदि कट जाता तो ये कटा उसे जानता कौन? ये जाना ना कि ये कट गया, ये जाना कि ये कटा हाथ। तो कटने वाले को जो जानने वाला है वो नहीं कट गया, वो है, और जो है वही मैं हूं, वही मैं हूं। यही जागृति भगवान, ये 3 लोक के नाथ भगवान आपको होगा, होगा। आखिरी दिन कौन सी तारीख को है? 2/8 को है ना। 2/8 का आंकड़ा भी ना 28 का आंकड़ा है। मुनिराज के 28 मूलगुण का पालन करने के लिए पहले सम्यक दर्शन जरूरी है, तो आप सम्यक दर्शन तो पालेंगे 2/8 तक, फिर आगे 28 वाली बात आगे होगा, मगर विचार चालू हो जाए, विचार चालू हो। इसलिए जो बात हम आपसे कहते हैं वही मुस्लिम भी यदि
मस्जिद में प्रवचन होगा, उसे भी तुम भी तीन लोक के नाथ भगवान हो, परमात्मा हो, कोई भी हो, कोई भी हो भगवान। क्योंकि बहुत बार हमारा अहंकार ऐसा होता है ना, बहुत बार मौके ढूंढ लेता है, हमारा चित्त ऐसा है, बहुत बार मौके ढूंढ लेता है। किसी के आपने पत्रिका देखी कि किसी ने अपने नाम के आगे साधु लगा दिया, संत लगा दिया, ये शिरोमणि लगा दिया, महंत लगा दिया, ये लगाया। देखो ने कैसे कैसे पाप करने वाले भी अपने को ये संत बताते हैं, कैसे पाप करने वाले महंत बताते हैं, साधु बताते हैं। सदगुरु का उपदेश यह है कि उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखना, मत देखना एक क्षण के लिए भी उन्हें पापी के रूप में, कोई भी जीव हो, क्योंकि उससे आपका ही हित होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो चैतन्य तत्व आया बस। जो भी करे जो, वरना तो केवल ज्ञान में तो नरक के नारकी जानने में आएंगे तो उछल कूद हो जाएगी कि ये पापी कैसे। सभी किसी में परिवर्तन नहीं लाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति पाप करता है, तब हम उसके बारे में कहते हैं ये पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि जिसके संसार परिभ्रमण का, संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर होता है ना, वो पाप ही तो करेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि उनका संसार परिभ्रमण का किनारा दूर है, चलो उनका संसार परिभ्रमण का किनारा दूर है, एक तो वो। और महावीर भगवान जिनका संसार समुद्र का किनारा आ चुका, यहां ये कहते हैं कि संसार समुद्र का किनारा जिनका आ चुका, उनकी ओर दृष्टि करने से भी आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, अपने में दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा। तो जिसका किनारा नहीं आया उसकी ओर क्यों दृष्टि करें। जीवन पूरा ऐसा कि चैतन्य 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 की ऐसी धूल की भगवान चलते भी चैतन्य, खाते चैतन्य, इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, सांसें भी चले तो भी चैतन्य के लिए, पसीना बहे तो भी चैतन्य के लिए, जागे तो भी चैतन्य के लिए, सोए तो भी चैतन्य के लिए, जिए तो भी चैतन्य के लिए, मरना तो भी चैतन्य के लिए। आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और कुछ नहीं। ऐसी रुचि और ये बोध ऐसा कि संसार में फिर जब ऐसी संसार की असारता का बोध हो, कहीं पर भी नजर करने जैसी नहीं, पर में कहीं पर भी पर में उपादेयता वहां पर भाषित नहीं होती। फिर बस जगत में जिसे जो करना वो करे। शिथिलाचारी को भी मांस भक्षण करता हो, विमान में हम यात्रा करते हैं, हमारे पास में कोई बैठे हो, हमें कैसा लगता है? हमारी सीट बीच वाली है, 3 की सीट है जिसमें बीच वाली सीट है, इस तरफ भी एक, इस और एक। जब एयर होस्टेस आती है और पूछती है वेज नॉन वेज क्या खाओगे, ये वाला उसने कहा नॉन वेज और इसने कहा वेज। हमें ये जो वेज बोलता है ना, उसके बाद अंदर थोड़ा अच्छा लगता है कि ये चलो अच्छा है, ये थोड़ा गड़बड़ वाला आदमी। धर्म इसका नाम है कि ये भी चैतन्य परमात्मा, ये भी चैतन्य परमात्मा, मुझे कोई लेना देना नहीं, वे दोनों कौन है। क्योंकि जो मुक्ति को पा चुके उनसे भी नजर हटानी है तो यह नजर कहां करे। ऐसा है भगवान। ये जो चैतन्य सत्ता स्वरूप 3 लोक का नाथ प्रभु, इस देह में रहकर भी वो देह से न्यारा, इस अशुचिमय देह में रहकर भी, ये देह जड़ है, अशुचिमय है, मांस खून, इसके अंदर है क्या? और इसमें है क्या? हमने स्वयं को माना क्या है? ये जो मांस खून, उसके रूप में हमने स्वयं को माना है। यदि कोई आपको पूछे कि आपका वजन कितना है, आप कहेंगे कि 81 किलो, आई एम 81। तो 81 में मांस आया कि नहीं? तो मैं मांस हूं, मैं खून हूं, मैं हड्डी हूं। और खास बात यह कि पेट में मड़ भी है, विष्ठा है,
अभी बोला आई एम 81 और फिर पेट साफ करने गया, बाहर आया, फिर वजन किया कितना, किसी ने पूछा आई एम 80। उसका मतलब वो 1 किलो जो गया वो मैं था, पहले वो माना था। जब बोला ना आई एम 81 तब उसमें उसने माना कि आई एम दैट, मैं वह हूं। 3 लोक का नाथ परमात्मा इस अशुचिमय देह के अंदर रहकर, ये देह सचमुच ही कीचड़ है, परंतु भगवान निराश होने की जरूरत नहीं है। देह को ज्ञानियों ने कीचड़ इसलिए कहा है क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। इस देह में रहकर ही आत्मा की अनुभूति होगी। जिसे भी हुई है उसे काया की उपस्थिति में सम्यक दर्शन हुआ है। काया की उपस्थिति में सम्यक दर्शन नहीं, केवल ज्ञान भी होता है। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान को बाधा नहीं पहुंचती, माया की उपस्थिति में केवल ज्ञान को बाधा पहुंचती है। इसलिए जो अंतर की माया का भाव है वो माया यह है कि मेरा अंतर में कुछ अलग और बाहर में कुछ अलग। अंतर में मैं हूं चैतन्य तत्व और मैंने माना है पर्याय में कि मैं हूं पापी। ये मूल मार्ग सांभड़ो जिन्नो रे। मूल मार्ग यह है कि तीर्थंकर भगवान ने समोस्वरण में भगवान ने सभी जीवों को कहा कि भगवान वहां कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, इसलिए कोई भेद नहीं। ये बस इतना बोध। वो 4 ज्ञान के धनी गणधर देव मति श्रुत अवधि मन पर, ये 4 ज्ञान के धनी गणधर देव, उनको समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात 4 ज्ञान के धनी गणधर देव के लिए आई थी वही बात गाय भैंस के लिए आई थी, कोई अलग नहीं थी। याद न रहे ऐसा हो सकता है, याद न रहे, शास्त्र पढ़े हो वो ठीक है। याद रहता है वह क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम का उसमें निमित्त है जो याद रहता है। याद नहीं रहता वह क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय का परिणाम है। याद रहना है वह क्षयोपशमिक भाव है और याद नहीं रहना वह औदयिक भाव है। और मैं क्षयोपशमिक भाव भी नहीं हूं, औदयिक भाव भी नहीं हूं, मैं पारिणामिक भाव हूं, जिसे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है। ज्ञान का तो बढ़ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्ञान बढ़ने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपको पता होगा कि नरक में जो नारकी है उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि है तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो 3 ज्ञान जन्म से ही। और यहां मनुष्य को अभी कुमति और कुश्रुत, ये 2 ज्ञान। अब किसी ने आत्महत्या कर ली कि मैं यहां संसार के इतने सब लड़ाई झगड़े से परेशान, मैं अभी थक गया हूं, मेरे को जीना नहीं, मर गया, आत्महत्या कर ली, नरक में गया। नरक में गया तो कितने ज्ञान हो गए? 3। और पहले कितने थे? 2। ज्ञान बढ़ गया कि नहीं? नरक में गया था। आत्महत्या करे तो भी ज्ञान बढ़ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खास बात है कि वो जो ज्ञान बढ़ता है उसमें ये जागृति कि ये सागर की तरंग है। सागर की तरंग जो उछलती है वह सागर नहीं है, सागर तो पूरा पानी, जो पूरा पानी वो सागर है। तरंग जो उछलती है वो शांत होती है, जो ऊपर जाती है वो नीचे जाती है। तरंग का उत्पाद है तो तरंग का व्यय है। सागर का न उत्पाद है, सागर का न व्यय है। मैं क्षयोपशम ज्ञान की तरंग नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभाव का सागर हूं, मैं चैतन्य सागर हूं, मैं ज्ञान सागर हूं। ये खास याद रहे, मैं ज्ञान सागर हूं। प्रति समय स्वयं की कि स्वयं को मैंने हीन माना है। जिसकी दृष्टि यहां तक नहीं पहुंचती है वे जीव इस सत्य के अनुभव से वंचित रह जाते हैं
कि भगवान आपको अभी इसी वक्त ये क्षयोपशम ज्ञान में नहीं अटकना है, ऐसा नहीं अटकना। जब पहली बार हम इंडोनेशिया में गए और ये जब शरीर के पैर इंडोनेशिया की धरती को जब छुए, तब वहां के लोगों से उसी समय ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिस भाषा में आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, और उसके एक पल पहले कुछ भी एक शब्द याद नहीं था, पता नहीं था कि क्या है। मलेशिया में गए, मलायू में, थाईलैंड में थाई में, फिलीपींस में तागालोग में, चाइना में चाइनीज में, मैंडरिन में, जापान में जापानीज में, तांजानिया में स्वाहिली में, जहां ज्ञान बढ़ता है। मगर मैं आप सभी परमात्मा को ये बात बता देता हूं, कोई भी भाषा जहां उतरे तो तुरंत ही बोलना शुरू हो जाती है, और कोई जगह नहीं कोरिया गए तो कोरियन में, साउथ कोरिया में भी थोड़ी देर पहले। मैं आप सभी परमात्मा को यही बात बताना चाहता हूं, आप परमात्माओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अभी ये जो इतनी 18 भाषा फटाफट बोल देते हैं, 400 भाषा का अभी आत्मसिद्धि शास्त्र का मिशन है, बहुत 18,500 वर्ष तक, 18,500 वर्ष तक पंचम काल अभी है कि 18,500 साल तक अंत में एक साधु, एक आर्ची का, एक श्रावक और एक श्राविका रहने वाले हैं पंचम काल के अंत तक। और पंचम काल के अंत तक धर्म है, और पंचम काल के अंत तक शास्त्र रहेंगे। उसमें कौन सा शास्त्र रहेगा? एक शास्त्र हमने हमारे ज्ञान में जाना, श्री आत्मसिद्धि शास्त्र रहेगा। और इसी कारण से आत्मसिद्धि शास्त्र का ये 142 गाथा का 142 देशों का मिशन प्रारंभ हुआ है, और सहज ऐसा योग बन जाता है कि उन देश में पहुंचते ही ये सब हो रहा है, अभी तक हो रहा है। ऐसा है चैतन्य भगवान कि ये जो ज्ञान का बढ़ना है, अभी आपके साथ हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं एक लकड़ी की बात करता हूं, लकड़ी के डंडे की, तो एक लकड़ी, यहां एक पीछे से किसी ने मेरे को सिर पे मारी अभी जोर से, मैं हिंदी भी भूल जाऊंगा, गुजराती भी भूल जाऊंगा। ये क्षयोक्षम ज्ञान। अभी 18 भाषा बोलते थे, अभी मां की भाषा ही नहीं आती, मातृभाषा ही नहीं आती। इसका भरोसा करने जैसा नहीं है। ये जादूगरी के खेल है भगवान, इसमें नहीं अटकना है। ये खेल करें तो अभी तो 10-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, एक चैतन्य तत्व से महान जगत में कुछ नहीं, बस ये क्षयोक्षम ज्ञान भी नहीं। कृपालु देव यदि चाहते तो बड़े बड़े आश्रम बना सकते थे, कृपालु देव चाहते तो बहुत कर, मगर ज्ञानियों का अंतर का ज्ञानी तो ज्ञानी है, बस ज्ञानी की रुचि चैतन्य की रुचि है, ज्ञानी की रुचि चैतन्य की रुचि है। भीड़ को इकट्ठी करना ज्ञानी का, कृपालु देव का जी जो भाव, ये जो कृपालु देव का ये सपना था, ये अभी आत्मसिद्धि शास्त्र का जो मिशन है वो कृपालु देव का सपना था। वचनामृत के 27वें पत्र में कृपालु देव ने ये बात लिखी, सृष्टि आखी मां पर्यटन करीने धर्मनी प्रवर्तना करीशु। सृष्टि आखी मां, ये कृपालु देव का सपना। चैतन्य प्रभु, तीन लोक का नाथ, ऐसा चैतन्य तत्व राग का विकल्प भी उसमें प्रवेश नहीं करता, नहीं कर सकता। उसका बहुत गहन रहस्य है। कृपालु देव ने वचनामृत के 27वें पत्र में ये जो भावना पाई है, अभी
पिछली साल नरेंद्र मोदी का भाषण आ रहा था। नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा 2019 में गांधी जी के 150 वर्ष पूरे हो रहे। 2019 में 5 साल के बाद, और 2019 को गांधी जी के जब 150 वर्ष पूरे होंगे तब भारत को हम कचरा मुक्त कर देंगे। तो स्वच्छता अभियान 150 वर्ष पूरे होंगे। और ये बात आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है मुझे कि 2017 में परम कृपालु देव के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 11वां महीना और 4 तारीख, 4 नवंबर, 4/11/2017 के दिन, कार्तिक सुद पूनम के दिन कृपालु देव के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और आज से 828 दिन बाकी है। 828 दिन के अंदर कृपालु देव के जब 150 वर्ष पूरे होंगे तब आत्मसिद्धि शास्त्र 142 देश में पहुंच चुका होगा। ये कार्य मेरा नहीं है, ये भाव भी भगवान मेरा नहीं है, ये कर्म के उदय का परिणाम है। मैं इसे भी दूर से जानने वाला हूं। एक समय का राग का विकल्प वह भी मेरा नहीं और उसका करने वाला मैं नहीं। क्रोध आता है, आपने कहा कि बहुत गुस्सा आता है, मुझे बताओ क्या करूं। अरे गुस्सा आप लाते नहीं है, आपको आता है। आता है वो गुस्से का जो क्रोध का भाव है, वो द्वेष का भाव, वो आप नहीं लाते। अच्छा चलिए भाई साहब, आप अभी गुस्सा कीजिए, गुस्सा कीजिए, गुस्सा कीजिए। देखो ये तो हंस रहे हैं, मैं गुस्सा करने के लिए। जब कोई गुस्सा करने के लिए कहता है तो हंस रहे हैं, और जब गुस्सा आता है और 10 लोग पकड़ते हाथ, मत करो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, नहीं मुझे छोड़ दो, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों ये? क्योंकि अभी उनके क्रोध का उदय नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगा, कहेंगे तो भी, और जब उदय होगा नहीं करो ऐसा कहे तो भी आए बिना नहीं रहेगा। तो क्रोध जब उदय से आता है तो पुरुषार्थ क्या करना, कि पुरुषार्थ ये कि जब वो भाव आए तो ज्ञानी जानते हैं कि मैं इसका करता नहीं, मैं जानने वाला चैतन्य परमात्मा हूं और कुछ भी नहीं हूं। और ये जो क्रोध हुआ वो करने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला चैतन्य परमात्मा हूं। जैसा ही जानने वाले का आश्रय लिया कि क्रोध का भाव फिर रहता ही नहीं, ये चैतन्य के आश्रय से क्रोध मुक्त होता है। बहुत दुर्लभ है इस काल में, ये चैतन्य परमात्मा की चर्चा भी अत्यंत दुर्लभ हो चुकी भगवान। इसलिए आप सभी को ये जागृति रहे, एक क्षण भी बेहोशी नहीं, जागृति। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। आज आते ही मुझे किसी ने कहा, कुछ पैम्पलेट छपे, उसमें किसी ने कहा वो जिन्नो रे जिनमा, वो जीन रसवाई नहीं दीर्घाई किया है, वो जीन हो गया भूत वाला जीन। जीन में बोले रसवाई जी आता है, दीर्घाई नहीं आता है। मैंने ठीक है चलो पैम्पलेट छपा है, मगर वो शब्द की भूल हुई। और सारी दुनिया में झगड़ा है ना, वो झगड़ा शब्द का झगड़ा है, सत्य का झगड़ा नहीं है। विवाद शब्द का विवाद है, सत्य का नहीं। अहंकार ऐसा है न, कहीं से भी रास्ता खोज लेता है। अहंकार ऐसा है, कहीं से भी रास्ता खोज लेता है।
केवली भगवान जिनेंद्र भगवान है। केवली भगवान जिनेंद्र भगवान, केवली को वहां जिन जिनेंद्र भगवान को जिन कहा। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वे जितेंद्रिय है, वे जितेंद्रिय जिन। समय साल की 31वीं गाथा, 31, 32, 33 तीनों गाथा। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, इनसे अधिक जिसने आत्मा को जाना, वो ज्ञेय से अधिक जिसने ज्ञायक को जाना, कैसा महिमा भाव। तराजू हो और तराजू में, एक तराजू में है 3 लोक का वैभव और दूसरे तराजू पर वो व्यक्ति रखता है आत्मा, और उस व्यक्ति का जिसका 3 लोक वाला जो पलड़ा है वो झुक जाए वह महान, कि जिसके आत्मा वाला पलड़ा झुक जाए वह महान? 2 में से कोई नहीं। उसका कारण यह है, महान व्यक्ति वह है जो कहे कि ये जो आत्मा है उसे 3 लोक के वैभव के साथ में भी तोलने योग्य नहीं, वो ऐसा महान है, वो रखेगा ही नहीं वहां। इतनी चैतन्य परमात्मा की महिमा की उससे कई ऐसा अनुपम तत्व, उसकी किसी से तुलना भी हम नहीं कर सके, उसे तोल भी न सके। ऐसा अतुल बल का धनी अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अपने में बस ये निरंतर ये गति हो, कषाय भाव, ये बोलने की क्रिया होती है, बोलने के भाव होते हैं। ऐसा रास्ते पर जब आप खड़े हैं और लोगों की कतार, एक व्यक्ति है आता है जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है जाता है, तीसरा व्यक्ति आता है जाता है, आप वहां पे ही खड़े हैं और आपको पता है कि न आप आए हैं न आप गए हैं, आप जो है सो है, आप जैसे है ऐसे स्थिर है, आप यही है। आते हैं कोई और जाते हैं। ऐसी जागृति कि राग का भाव आया और गया, किसी पर क्रोध आया और गया, मान का भाव आया और गया, और ये जागृति कि मैं जानने वाला आत्मा बस अपने में स्थिर हूं, और उस चैतन्य की स्थिरता की ओर दृष्टि हो। भले ही भगवान आज ये पहली बार सुन रहे हो तो कठिन लगे, मगर आज करे या कल करे इसके बिना उद्धार नहीं है। इसलिए चैतन्य का जोर इतना कि मैं इन अस्थिरताओं के बीच में भी मैं स्थिर, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ऐसा ये जिन्नो मार्ग जो ये मार्ग महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार किया। 30 का आंकड़ा, 30 वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार किया, और कृपाणु देव ने 30 वर्ष की आयु में अपूर्व अवसर में मुनि होने की भावना जताई, अपूर्व अवसर की रचना कर। क्यारे थई शिव बाह्यांतर निर्ग्रंथ। और अपूर्व अवसर की जो रचना, उसका जो बेस जो तैयार हुआ था वो इसी पद से, मूल मार्ग सांभड़ो जिन्नो। जो मार्ग है 4थे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की जो यात्रा है, वो यात्रा इसकी जो यहाँ इस काव्य में ऐसे शब्द पर हम विचार करेंगे, आपको एहसास होगा कि कृपाणुदेव ने कितना गहराई से चैतन्य और उसकी परिणति का वहां वर्णन किया है। हम देख नहीं पाए हैं आज तक, सिर्फ गाते गए हैं, बोलते गए हैं, ऐसे ही बोलते गए हैं। ऐसा है भगवान, ऐसा चैतन्य तत्व ये कृपाणुदेव है। और इसलिए वो
30 वर्ष की आयु में वो अपूर्व अवसर में जो मुनि होने की भावना जताई, उसका बेस ये 715वें पत्र में प्रारंभ हुआ। 30 वर्ष की आयु में अपूर्व अवसर में मुनि धर्म होने की भावना जताई, उसकी शुरुआत यार 715वें पत्र पे हुई। आज का न्यूमरोलॉजी टुडे है 30 7 15 है ना आज, तो 30 माने वो 30वें वर्ष में और 715 माने ये 7वां महीना और 15वीं साल। ये रोज का न्यूमरोलॉजी टुडे ऐसा निकलता है। जिसने चैतन्य को जाना उसे ये न्यूमरोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है। सब जाना, एक जाना उसने सब जाना, एक आत्मा को जाना उसने सब जाना, सर्व को जाना। क्यों सर्व को जाना? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी भगवान की वाणी में आया, वो जो कुछ भी भगवान की वाणी में आया वो एक आत्मा को जानने के लिए आया था, और उसने वो आत्मा को जान लिया। माने जिसके लिए वो बात थी वो सब उसने जान लिया। प्रयोजनभूत एक आत्मा को जाना, उसका भाव ख्याल में आए कि आत्मा है वह क्या है। हम बोल तो देते हैं मैं आत्मा हूं, 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 और जब तक भाव नहीं समझ में आएगा न तब तक लोग सुनते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर वो ऊब आने लगती है। कहीं कहीं बोलते बगासा, बस आत्मा हूं आत्मा, एक ऊब आती है। और उसका कारण यह कि बार बार एक ही शब्द को सुनने से हमारे शरीर में ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है कि नींद आने लगे एक ही एक बार, और उसका भाव समझ में नहीं आता। ऐसा जैसे यहां मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और सबको पता है, पर आत्मा का भाव नहीं जाना तो वो सुनते 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 सुनते। और यही कारण है कि जो छोटा बच्चा होता है झूले में झूलता है ना, मां का छोटा बच्चा, मां कहती है ना राजा बेटा सो जा बेटा, राजा बेटा सो जा बेटा। कितना अच्छा गाती है, मेरा राजा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, बहुत अच्छा। हुआ क्या कहते गुजराती में, हालड़ू गाती, हालड़ा। कितना अच्छा मधुर स्वर है मां का, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। बच्चा वो सुनता है ना राजा बेटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर वो ऊब आती है, वो कहता है बंद हो जा, नहीं सुनना ये, मैं चला जाता हूं। मगर वो कहां जाए, शरीर में शक्ति नहीं, इसलिए वो नींद में ही चला जाता है। मां समझती है ऐसा कि मैंने कितना अच्छा गाया कि वो सो गया। अरे अच्छा गाता तो नींद में से भी जग जाता कि नहीं मुझे नहीं सोना, कितना अच्छा गा रही है। क्योंकि अच्छा कौन नहीं सुनना चाहेगा, वो उब गया है, क्योंकि उसका भाव उसे नहीं पता कि राजा क्या होता है। शब्द का भाव समझ में नहीं आए तो एक ही बार एक ही शब्द को बार बार यदि सुने तो ऊब आती है, रासायनिक परिवर्तन होता है शरीर की रचना। वैज्ञानिक इस पर प्रयोग कर रहे ऑस्ट्रेलिया में। और आज की पीढ़ी को यदि आप सिर्फ आत्मा हूं कहोगे, नहीं। इसलिए ये जानकर के मुझे बहुत खेद होता है, देख करके भी खेद होता है कि यहां पर जो बैठे हैं सब हमारे पिताजी की और माताजी की उम्र के ही बैठे। कोई जवान बच्चा क्यों नहीं बैठा? और प्रदेश में आज तक जो 4000 लोग आपको बताए उसमें से 90% ऐसे जिनकी उम्र हमसे कम उम्र के है। 90% क्यों बैठते हैं वो? क्योंकि उन्हें एक शब्द से नहीं, उनसे कनेक्ट हो जाए, उनकी भाषा है सर, शब्द से नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बात अच्छी है, शब्द अच्छा है। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो आत्मा कहा तो आत्मा का भाव क्या है, वरना यहां पर भी ऐसा हो सकता है। एक जगह ऐसा हुआ था कि एक गांव में एक सेठ था। वो सेठ इतना बड़ा सेठ था कि उसे प्रवचन में सोता हुआ देखकर
कोई भी फकीर उस गांव में आता तो जगाता नहीं, क्योंकि बड़ा सेठ था। पर फकीरों के और सेठों के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती है। फकीर सोचते हैं यदि सेठ को मैं कहूंगा तो सेठ दान नहीं देगा, दान नहीं देगा तो मंदिर बनेंगे कैसे फिर। वो बहुत सोचता है, इसलिए वो जगाता नहीं है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसा फकीर उस गांव में आ गया, सिर फिरा, और उसने फिर ये विचार नहीं किया कि ये सेठ है या ये कौन है। वो सो रहे थे, उनको जगाया, बाबूजी आप सो रहे हैं? तो बाबूजी सो रहे। तो तुरंत जग गए, कौन कहता है बाबूजी सो रहे? कौन कहता है बाबूजी सो रहे? फिर ऐसे ही सो जाते हैं। सोते हुए आदमी का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। हम सब सो रहे अज्ञानता की नींद में, अज्ञानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। सोते हुए आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो फिर सो गया। फिर फकीर ने कहा, बाबूजी आप सो रहे? अरे कौन कहता है मैं सो रहा हूं? फिर उसे गुस्सा भी आ गया, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच में 2 बार नाम लेके बोला, कैसा लगे? गुस्सा आ गया। फिर तीसरी बार बोला कि बाबूजी आप सो रहे हैं? अरे कौन कहता है बाबूजी सो रहे? बाबूजी जाग रहे। फिर सो गए। फिर जो फकीर ने कहा वो मैं अभी बताता हूं, यहां भी कोई सोए हो तो फिर पता चल जाए। फिर फकीर ने कहा कि बाबूजी आप जी रहे हैं? तुरंत बाबूजी ने, कौन कहता है बाबूजी जी रहे? पक्का भरोसा हो गया कि बाबूजी सो रहे हैं। बाबूजी पक्के सो ही रहे हैं। सोते हुए आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता, अज्ञानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। हम सब सो रहे हैं। सोने का अर्थ यही है, हम बहुत बार उठे हैं, हम बहुत बार उठे हैं, हम जागे नहीं हैं। आंख खुलती है तब हम उठते हैं, और जब दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं। हम उठे तो बहुत बार, जागे नहीं एक भी बार। इसलिए उस जागृति की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। यहां उस बात पर कि तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जिनेंद्र भगवान ने ये जो कहा, ये जो मार्ग 4 से लेके 14वें तक, ऐसा भगवान का जो उपदेश है वो उपदेश हितोपदेश है। वो इसलिए हितोपदेश है क्योंकि झूठा उपदेश 2 कारणों से दिया जा सकता है। एक कारण यह है कि मैं इस व्यक्ति को झूठा उपदेश दूं क्योंकि उसके प्रति मुझे द्वेष हो, कि भले ही अहित होने दो उसका, कुछ झूठा इधर उधर का कुछ झूठा समझा देता हूं। और दूसरा कारण यह है झूठा उपदेश देने का कि खुद को पता ना हो और गलती से झूठा उपदेश दे दे। ये 2 कारण हैं, और ये 2 कारण कि जिनके कारण झूठे उपदेश निकलने की संभावना है, भगवान में, जिनेंद्र भगवान में से ये दोनों कारण निकल गए। पहला कारण कि भगवान वितरागी है, इसलिए द्वेष नहीं है, राग द्वेष से मुक्त है। भगवान को अपूर्ण ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ है, इसलिए वितरागी है और सर्वज्ञ है। वितरागी है, सर्वज्ञ है, और इसीलिए भगवान हितोपदेशी है। ये एक क्रम है ऐसा, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। 2 कारणों से जो झूठा उपदेश निकलता है, वे दोनों कारणों का वहां अभाव है।
और इसलिए आपको जिनेंद्र भगवान की जो ये बात कही जाती है उसे मानना मत मानना। ये बात सच है, ये मत मानना, क्योंकि सच है ये मान लिया, आपका स्वयं का विचार ही रुक गया। स्वयं ने विचार ही नहीं किया, ठीक है मान लिया। और सारी दुनिया में यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। कोई कहता है अल्लाह खुदा सच्चे है, कोई कहता है जीसस क्राइस्ट सच्चे है, कोई कहता है महावीर सच्चे है, कोई कहता है बुद्ध सच्चे है। यही तो हो रहा है कि जहां जन्म लिया वहां माना, विचार नहीं करते। और कृपालु देव ने विचार पर जोर दिया, इसलिए कहा कर विचार तो पाम, और इसलिए कहा औषध विचार ध्यान। ये दो विचार पर विचार, जब विचार हो, ये सुनने के बाद में बार बार फिर विचार चले कि क्या ये ऐसा है, ये जो जानने वाला चैतन्य तत्व में हूं, ये मैंने सुना, ये ऐसा है, पर विचार चले। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में ये जो ज्ञान चैतन्य तत्व की, ये जो ज्ञान की गंगा बही, ये असली गंगा यहां है। यहाँ जो जानना, ज्ञान का जो जानना, ये असली ज्ञान है। यहाँ चैतन्य तत्व वो असली है, वो ज्ञान की गंगा, वो गंगा नहीं। एक बात याद आई, किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, सम्मेद शिखर जी में वहां पर प्रवचन था, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या, मैंने सुना है कि गंगा में वो डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, क्या ये होता है? तो उसको मैंने ऐसे ही कहा कि हाथ धुल जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पाप धुल जाते हैं, मगर तुम्हें मालूम है कि गंगा नदी जो है उसके किनारे पर बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने ऊंचे ऊंचे, वो जो पाप है ना वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही गंगा में से फिर बाहर निकलते कि फिर पाप चढ़ जाते हैं। जब तक गंगा में रहते धुल जाते हैं, मगर वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर आके चिपक जाते हैं। तो उसने कहा तो फिर एक ऐसी गंगा होनी चाहिए कि जिसमें से बाहर निकले ही नहीं। तो उसको यही बताना थी कि वो गंगा ये चैतन्य की गंगा है कि जहां से बाहर निकलना ही नहीं होता। अनंत काल के लिए, अनंत 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 काल के लिए सिद्ध पद, अनंत अनंत की ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा स्वरूप है चैतन्य प्रभु अनंत का। ये गंगा ऐसी गंगा है। विकल्प जो है, भाव जो है ना, वो भाव, जैसे विकल्प, भाव हमारे हाथ में नहीं है, और भाव से कार्य हो ये भी हमारे हाथ में नहीं, वो उदय का कार्य है ना। धन कमाना चाहते करोड़पति हो जाओ, भाव आया, मगर कहां कमा पाते। अभी यहां बैठे तब ऐसा विचार आया था कि 4 पंक्ति जो है, 2 उसके शुरुआत के पद्य है, 4 पंक्ति समाप्त करेंगे, मगर पढ़ने का भी अवसर न मिला। विकल्प कहां काम में आते हैं, विकल्प काम में नहीं आते। इससे बोध हो कि मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं जानने वाला। जागृति एक क्षण के लिए भी ऐसी, ऐसा ही है स्वरूप भगवान, यही चैतन्य तत्व में हूं। बहुत तो आप सभी परमात्मा ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक शांति से इस चैतन्य परमात्मा की कठिन बात को भी सुना, और सुनने का साहस जो आपने दिखाया, आपकी जो ये भावना, आप सभी परमात्माओं को, साक्षात इस देह रूपी देवल में विराजमान परमात्मा को मेरे प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम आप स्वीकार करें।
हो।